भी लोग गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, वो लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम गरीबी से दूर हो, गरीबी से छुटकारा पाए, हम अपना भी जीवन स्तर एक अच्छा बनाए, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। इसीलिए मैं आपको एक ऐसे फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप सबसे कम से कम आप पैसा, जैसे कि 500 रुपया का SIP करते हैं, 500 रुपया का, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया का SIP करते हैं, तो 91 लाख का फंड बना सकते हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी मज़दूर है या फिर किसान है या फिर कोई भी कुछ भी है, तो वो अपना मंथली का 10 से 15 हज़ार कम से कम वो कमा ही लेता होगा, और 10 से 15 हज़ार में कम से कम वो महीने का सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया का सेव करते हैं, तो उसको एक टाइम पीरियड के बाद 91 लाख रुपया मिलेगा। जी हाँ। तो एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें बताया है इस फंड्स के बारे में, और इसी फंड की हम बात करें हैं जिसमें आपको 500 रुपये का सेव करते हैं तो आपको 91 लाख का फंड मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप इस फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको इस फंड के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं सीधा आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि आपको 91 लाख का फंड कैसे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया का सिप से। तो चलिए हम सबसे पहले SIP को कैलकुलेशन के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हम सिप पर दबा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम जो मंथली इन्वेस्टमेंट है 500 रुपया कर दिए हैं। इसके बाद जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड्स में आपको 19% मिलेगा, तो हमने यहाँ पर 19% का एक्सपेक्टेड रिटर्न कर दिया है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो रुपया है वो 10 साल में कितना ग्रोथ करता है। तो आप देख सकते हैं कि आप जो पैसा जमा करेंगे 10 साल में, आप 60,000 रुपये जमा करते हैं। इसके बाद इसके बदले में जो आपको मिलेगा 1,19,000 रुपया आपको मिलेगा, लेकिन आपने जो 60,000 जमा किया है वो भी आपको साथ में मिलेगा, तो टोटल मिला करके 1,79,000 रुपया मिलता है। अब इस टाइम पीरियड को हम 15 साल कर लेते हैं, और 15 साल में देखते हैं कि कितना रुपया ग्रोथ करता है। 15 साल में जो आपका जमा होगा वो 90,000 रुपया जमा होगा, और आपका जो रिटर्न है इसके बदले में एक्सपेक्टेड 4,20,000 का होता है, और टोटली मिला करके आपका 5,10,000 का रिटर्न मिल जाता है। अब इस टाइम पीरियड को हम 20 साल कर देते हैं, और 20 साल में देखते हैं कि कितना ग्रोथ हो पाता है। तो आपका जो जमा होगा 1,20,000 रुपया, और इसके बदले में आपको 12 लाख का रिटर्न मिलेगा, और टोटल वैल्यू जो आपका होगा वो 13 लाख या 13.5 लाख के बराबर होगा। अब इस टाइम पीरियड को हम 25 साल के में देखते हैं कि 25 साल में कितना हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए 25 साल में आप जो करेंगे वो 1.5 लाख रुपया जमा करेंगे, और यहाँ पर जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ वो 33 लाख रुपया हो जाता है, 34 लाख के बराबर, और टोटल वैल्यू जो आपका हो जाता है वो 35 लाख के बराबर हो जाता है। अब इस टाइम पीरियड को हम 30 साल के लिए कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो जमा करते हैं वो 1,80,000 हो जाता है, और इसके बदले में आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है वो 89 लाख रुपया मिलता है, और टोटल की बात करें तो आपको 91 लाख रुपया और 36,000 मिलेगा। तो 91,36,000 रुपया मिलता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे आपको 1,80,000 जमा करके आपको जो 91 लाख का फंड बना सकते हैं। फंड्स अगर आप बहुत ही कम पैसा में जमा करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 500 रुपया का सिप से आप 91 लाख का फंड बना सकते हैं। फंड बहुत अच्छा है, जिसके पास पैसा बहुत कम है तो आप 500 रुपया का SIP कर सकते हैं, और अपने जो गरीबी जीवन है इससे आप छुटकारा पा सकते हैं।